I am a very proud divorcee. I was never concerned कि मेरी skin tone क्या है. I feel very uncomfortable the moment you try to make me fair. आपको अगर कोई लड़का हीरो का दोस्त दिखेगा तो वो आगे 10 साल हीरो का दोस्त आता रहेगा. I'm in a relationship. ये एक और ब्रेकिंग न्यूज है. I don't even hide it. I don't need anyone to give me a character certificate. तो कभी रिलेशन नहीं चला और मैं तो किसी लड़के को नहीं देखा. Sorry. रियलिस्टिक नहीं है ना ये. कितनी अजीब सी बात है. High five. One thing that you wanna change about yourself. Right now मेरी आवाज. वेलकम टू दी चैट बॉक्स नैना ब्लैक. कैसी हैं आप? मैं मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मैं कितनी ख़राब हूँ इस वक्त. खराब आवाज़ खराब है. आप तो ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ बट तबीयत आजकल कुछ नासाज चल रही है. कराची में रहने वाले अगर इस कैफियत से वाकिफ़ ना हो तो फिर वो कराची वाले क्या हुए? मैं तो नहीं हूँ ना कराची वाली. ये आपके साथ हुई हुई ये इनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है कि लाहौर से कराची शिफ्ट करने के बाद इस तरह की सूरत हाल से आपको गुजरना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली. हाँ बट दिस इज़ मोर बिकॉज ऑफ सर्वाइकल देन वायरल. तो स्ट्रेस आप जो है वो ज़्यादा ले रही हैं आजकल. अल्लाह खुद ही आ जाता है. मैं चाहती नहीं हूँ लेना, वो खुद ही मुझे मिल जाता है. अब आपने वॉइस ओवर से स्टार्ट की अपनी जर्नी. इस वक्त आपको यकीन नहीं करेगा. मतलब ये फैक्चुअली करेक्ट बात है जो मैं इस वक्त कर रही हूँ. अगर है नहीं तो आप बता सकती हैं. नहीं ये बिल्कुल ठीक है. आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम थिएटर. आई वॉज 6 when I started and I'm from लाहौर. तो मैंने स्क्रीन भी लाहौर में स्टार्ट कर दिया था. सही. काशिफ भाई के साथ, काशिफ निसार के साथ आई स्टार्टेड. व्हेन आई केम टू कराची तो ऑब्वियसली मैं बस बैग पैक किया और मैं कराची आ गई. सो आई हैड नो क्लू मैं किधर जा रही हूँ. आई जस्ट हैड वन फ़ोन नंबर. एक मॉडल आया था लाहौर कराची से और मेरी उसकी रैम्प एक साथ हुई थी. आई जस्ट हैड हिज नंबर और मैंने उसको फ़ोन करके पूछा था कि कैन यू पिक मी फ्रॉम एयरपोर्ट और इस एड्रेस पे मुझे ड्रॉप कर दो. बिकॉज मुझे नहीं पता था मैं कहाँ, जो अपार्टमेंट मैंने रेंट किया वो कहाँ है. तो आई केम दिस वे. तो ऑब्वियसली आते ही देयर वाज नो वर्क रेडी फॉर मी. तो यस, फॉर सर्वाइवल आई स्टार्टेड डबिंग्स एंड वॉइस ओवर्स एंड ऑल ऑफ दीज. मेरे साथ हुआ ये था कि व्हेन आई वाज इन लाहौर तो एक वेब सीरीज़ थी जो कि लाइक इट्स अ वेरी वेल नोन वेब सीरीज़ जो मुझे ऑफर हुई थी और उसकी लीड मुझे मिली थी. चुड़ैल्स की बात तो नहीं करी? नहीं, चुड़ैल्स के बाद एक आई थी. और वो सब कुछ फाइनल हो गया, डेट्स लॉक सब कुछ. एंड एट द वेरी लास्ट मोमेंट आई गॉट रिप्लेस्ड. फॉर व्हाट रीजन? Z5 wanted someone else. क्योंकि they were more comfortable with her. उन्होंने चुड़ैल्स में उनके साथ काम किया था. सही. Although the director was Meenu Gaur, and she really wanted to work with me. And I was like, and then obviously उनके assistants ने मुझे call की and they apologized. I was like, it's okay, it happens. When I came to Karachi, they contacted me again and they were like कि एक छोटा सा scene है, एक छोटा सा character है basically. Meenu actually wanted to work with you. Can you please do that? Okay. So I was like, okay. So it was like, आपको lead से you get another small character, but it was a good character. So you were about to play the lead before? I was, yes. Oh. अब बता भी दें कौन सी वेब सीरीज है. मुझे अंदर से मेरा जो सहाफ़ी है ना बेचैन होना शुरू हो गया है. I get the news. Come on. कातिल हसीनाओं के नाम. Oh, okay. Before that, I used to get replaced because of my complexion. Okay. Yeah. You're tan, sorry, we need fair complexion girls. They tell you on face. And I'm kind of very used to this thing. I'm like, okay, get what you're comfortable with. I am actually blessed that I have a lot of confidence on my work. I know what I do. I know how to do my work. So if you offer me something, I know how to perform it. So whenever you feel that I don't fit into this, that's your call. I would never say कि यार I cannot perform this thing.
तो ये सारे क्रिटिसिज्म से आपकी जर्नी मज़ीद शेप हुई, आपका करियर शेप हुआ, लाइफ जो है वो शेप हुई, या फिर आपने कहीं कहीं फील किया कि हाँ थोड़ा सा मुझे इस चीज़ ने मायूस किया है? ऑनेस्टली इस फील्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. आई हैव बीन फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन सिंस आई वाज अ किड. ओके. In my school, from my teachers even, I have been beaten by them because I was tan. I was never concerned कि मेरी skin tone क्या है. Plus, I really like dark skin. So I'm very much okay if you make me more tan with makeup. But I feel very uncomfortable the moment you try to make me fair. Because, you know, this is who I am. This is my identity. This is the reason I put black with money when I was in 8th standard, way before coming into this industry. I was very curious to know this story कि आपका नाम जो है वो नैना ब्लैक क्यों है? क्योंकि, you know, I was being bullied so much. And I was into sports. And I was least concerned about this thing in my life. So, when I went into 8th standard, पहली दफ़ा आपको वो थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है जहाँ पे आप सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं and all. That was the moment when I put black with my name. Since then, in my sports, in my university, everywhere I've been named as Naina Black. ओके. Yeah. अब आई थिंक कि आपका रियल नेम नैना ही है. हाँ. ओके. तो जब ड्रामा और फैशन टीवी इंडस्ट्री में जब आप आई ख़ास तौर पर, तो यहाँ पर तो एक सर्टेन हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्चुनेटली कि गोरा होना चाहिए, बड़ी बड़ी आँखें हों, लंबे लंबे बाल हों, तो कहीं आपको थोड़ी सी था ये वाली चीज़ थी कि मतलब मैं उस जगह फिट कर पाऊँगी या नहीं, या यू वर लाइक कि नहीं वो मुझे करना है? See, in our culture, I knew कि we do have, you know, fair complexion के साथ we डिमांड ज़्यादा होती है. हाँ. हमारी आवाम को गोरे लोग देखने हैं. हम सबको पसंद है गोरे लोग. ठीक है ना, गोरे लोग देखने उन्होंने. तो आई न्यू दिस थिंग. और फिर वही बात कि इसका इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक हाँ. नहीं है. आई हैव बीन फेसिंग दिस बहुत बेसिक सिचुएशंस में. ठीक है. मतलब यू नो योर पेरेंट्स, योर फैमिली, दे डोंट वांट टू हर्ट यू, बट आपको पता होता है. both of my sisters are fair and we are Pathans, so they look Pathanis. I don't look Pathan. So you know, मजाक में छोटी मोटी बातों में वो चीज़ें शुरू से हो रही होती है. तो I was very much used to these things. I am not at all bothered कि मुझे कोई कहे कि मैं काली हूँ. हाँ हूँ तो I am what I am and I like it. I feel this complexion is way too sexy. हाँ, of course. Than any fair complexion. हाँ. अच्छा, बैक इन टाइम्स तो हम देखते थे कि गाने बन रहे होते, सांवली सलूनी सी दिलरुबा, गंदुमी रंगत पे गाना होता था, और अब जाहिर सी बात है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आई फील कि एज अ नेशन हमने प्रोग्रेस करने के बजाय रिग्रेस किया है बहुत सारे एरियाज़ में. अगर आप आज से 10-15-20 साल पहले देखें, हमारी इंडस्ट्री में देयर वर वैरायटी ऑफ गर्ल्स जो कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स, डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस, डिफरेंट बैकग्राउंड से आती थी. यू कैन सी Sanam Baloch, who was very cute and fair, and then at the same time there was Amna Sheikh, who was skinny and tan, and they both were lead. They both were fabulous actors. So at that time, I feel कि we were more progressive towards our work. हमारे लोगों को काम, हमारी स्टोरीज, हमारी एक्टिंग, हमारा हुनर जिसे कहते हैं ना, they were more tilted towards that than towards looks. अगर कोई खातून थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप सोच लेते हैं कि जैसे अभी एक ड्रामा आ रहा है उसमें एक थोड़ी हेल्दी खातून है, उनको उन्होंने धोबन का कैरेक्टर दिया हुआ है. इसी तरह एक सांवली खातून है तो वो मेड का कैरेक्टर कर रही हैं. फिर कुछ उसमें हवलदारन हम ऐसी बता रहे होते हैं जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही होती हैं. ये आपको तभी ऑफर होते हैं बिकॉज ऑफ द सर्टेन स्किन टोन और द ब्यूटी स्टैंडर्ड जो हमारी सेट हुई हैं. कास्टिंग कर रहे होते हैं तो वो उसी तरह से चीज़ों को देख रहे होते हैं. ऑल्दो मतलब आई डिसएग्री विद दिस के यू नो हम टाइप कास्ट कर देते हैं. हाँ बिल्कुल. आपको अगर कोई लड़का हीरो का दोस्त दिखेगा
तो वो आगे 10 साल हीरो का दोस्त आता रहेगा। हाँ। कोई गुंडा बनेगा तो वो फिर गुंडा ही बनता रहेगा। क्योंकि हम आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट लॉट ऑफ पीपल आर स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क्स। ऐसे ही है। एंड आई फील कि अगर सब एक जैसे हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी में आपकी आय कहीं स्टिक नहीं करती। अभी इवन एक एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने कहा था कि अब तो ब्यूटी फिलर्स इतने ज़्यादा लगवाए हुए हैं सबने कि सारी ही एक्ट्रेसेस एक जैसी लगती हैं। आई बिलीव इफ यू लेट अदर्स लिव, that's the best favor you can do to anyone. If someone wants to get fair, हाँ, if that's their own call, choice, go and do whatever you want to do. Is very much comfortable as I am हाँ, with my own complexion. Don't come and tell me कि ये कर लो। आपको वैसे किसी ने कहा है कि ये कर लो? बहुत दफा। Even अभी 2 दिन पहले, my mom, ओके, she is like, why are you not doing it when you know this is a hard life? I was like, you know, this is now insulting. I don't want to do this. I am not going to change myself because XYZ people wants to see me in certain way. They can get a lot of girls the way they wants to see. नहीं शादी भी तो नहीं होगी ना फिर आपकी, आप डिफरेंट दिखते हैं तो फिर But आपको पसंद भी कोई नहीं करेगा। मेरी शादी की टेंशन इतने लोगों को है, इतने लोगों को है कि मैं तंग आ गई हूँ यार। मेरी शादी जब दिल करेगा मैं कर लूँगी। And I own this thing. When I was very young, I was not even 18. I got nickafied with the will of my parents. Came out as a very big scam. I alone had to go for my divorce and all. ओके, And I had to face a lot of hardships, but not gonna tell another sob story here. I am done with that part. So now when I want to get married, I will get married with my own choice at my own time. So please, just worry about your own relationships. I'm very happy in my life. हाँ। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 14 फ़ैब करीब है ना, तो बहुत सारे लोग हो सकता है यही इंतजार में बैठे हो कोई अनाउंसमेंट यहाँ से होने वाली है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होने वाली, बल्कि मेरा तो 14 Feb भी I cannot celebrate. I am traveling for work. सिंगल्स का यही होता है। I am not single. I am in a relationship. चले, ये एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। And people around me, I don't even hide it सही है, because I believe. ये बहुत अच्छी बात की है आपने क्योंकि I don't hide it. I don't need anyone to give me a character certificate. I don't want anyone to like मैं किसी से satisfy कर दूं किसी को कि यार मेरा तो कभी रिलेशन नहीं चला और मैं तो किसी लड़के को नहीं देखा, सॉरी। रियलिस्टिक नहीं है ना ये। कितनी अजीब सी बात है। हाँ। कुछ तो और वो आप कहने समझ लगे लें थे कि मैं। कुदरत का कोई निज़ाम है। हाँ, मैं हाई फाइव। कुदरत का निज़ाम है ये। आपने भी बताया कि आपका एक बैड एक्सपीरियंस रहा एज यू डिवोर्स्ड, तो उसके बाद एक सर्टेन फेस से बहुत सी ख़वातीन गुजरती हैं, डिप्रेशन भी होता है, फिर एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है कि लोग आपको एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे, तो इस सारी चीज़ से आप किस तरह निकली? I was seeking support from my parents. सही। I didn't get it at that time, obviously. My family wanted me to go. My parents were forcing me to go there. सही। मेरी रुखसती obviously नहीं हुई थी. I was very young at that time. मेरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ था. अच्छा। And मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था and ये सब शुरू हो गया। शादी छोटी सी टाइम के लिए चली। और फिर रुखसती भी नहीं थी, सिर्फ निकाह ही था। निकाह था। तो for me, most of the things which were happening to me were very normal. Like the insults I was facing, they were normal for me. So I was just quiet. Obviously not pleasant experience, but I was quiet. I take decisions after some time. मैं time लेके decision लेती हूँ. सही। But once I take a decision, there's nothing in this entire world which can change my decision. So are you satisfied अब जो आपने decision लिया है? Very much. I am a very proud divorcee. And see, मैंने अपनी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया एट अ वेरी यंग एज। मैं बहुत छोटी थी
तो जितने हर्डल्स आपने पर्सनल लाइफ में फेस किए हैं, जब आप इंडस्ट्री में आई और पहला सीरियल आपका जो था वो काशिफ निसार साहब के साथ था, जो कि सीरियल, सॉरी मैंने गलत कहा, वेब सीरीज़ थी मिस्टर एंड मिसेस शमीम। या तो वो आपका जो है वहाँ से फिर ये सारा कुछ शुरू हुआ। तो क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजेक्शन और हर्डल्स किस तरह के फेस किए? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड को अपना करियर बनाऊंगी। मैं 6 साल की उम्र से थिएटर कर रही हूँ, पर मेरा कभी भी फोकस एक्टिंग या इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं था। एजुकेशन जो है मेरी वो साइकोलॉजी में है और मैं स्पोर्ट्स में थी शुरू से। हमारे एक गेटअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने हम थिएटर की एक रिहर्सल कर रहे थे और उनको एक जगह से कॉल आई कि अर्जेंटली उनको कोई चाहिए क्योंकि उनकी कोई एक्टर जो है वो वॉकआउट कर गई है। अब उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा मेरा एक काम कर दोगी? मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा इस तरह से एक छोटा सा काम है। अब वो काम क्या था? रीएनैक्टमेंट्स होती है ना क्राइम शोज़ की, बिल्कुल बिल्कुल, वो रीएनैक्टमेंट थी कोई। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट्स दी उधर ऑफिस में और फिर वो आधे पौने घंटे के लिए गायब हो गए। मैं 15-20 मिनट में रेडी करके बैठ गई थी याद करके। फिर वो आए, उन्होंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया, मैंने परफॉर्म किया उसी तरह एंड दे सेड के इस डेट पे आपने यहाँ आना है। वापस गई तो कुछ थिएटर के लोगों ने मुझसे पूछा कहाँ गई थी एंड ऑल। मैंने बताया तो दे वर लाइक तुम्हें पता है तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा नहीं। देन दे टोल्ड मी कि ये काशिफ निसार, ही इज़ द डायरेक्टर एंड ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स। मुझे बुलाया था उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस शमीम के शूट पे। उज़मा हसन की मेड का कैरेक्टर जिसका अफेयर होता है साकिब के साथ, साकिब सुमीर के साथ। तो वो करते हुए काशिफ भाई ने, अभी उसका शूट कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे दिल ना उम्मीद तो नहीं ऑफ़र किया। सही। फिर मैंने वो किया, फिर एक आधा सीरियल और किया। फिर मैं कराची आई, कराची से वापस जाना पड़ा। माई फादर गॉट सिक एंड 3 दिन में उनकी डेथ हो गई। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में वहीं थी लाहौर में। इस दौरान मुझे काबली पुलाव ऑफ़र हुआ। मैं ऑब्वियसली इस स्टेट में नहीं थी कि मैं काम कर सकूं। हाजरा का कैरेक्टर था आपका। हाँ, और मैंने मना कर दिया था कि मेरे घर में डेथ हुई हुई है, लॉस्ट माय फादर। तो आपने रिफ्यूज कर दिया था या थोड़ा आपने कहा कि रुक रिफ्यूज जाती कर हूँ? दिया था ठीक क्योंकि है, मैं उस वक्त उस स्टेट में नहीं थी कि मैं परफॉर्म करूं या कुछ। बट देन काशिफ भाई यू नो ही सेड कि यू शुड डू इट एंड देन आई डिड इट। ऑनेस्टली मुझे तो ना, मैं काम करते करते एकदम मुझे रोना आता था और मैं भेड़े की आवाज़ में मुंह फाड़ के रोना शुरू कर देती थी। और आई रिमेंबर हमारे आउटडोर शूट्स में कैमरा बाहर धूप में लगा हुआ है, सब बाहर है, और अगर मैं रो पड़ी हूँ तो काशिफ भाई कैमरे पे कपड़ा डलवा देंगे और वो उनमें से कोई मुझे नहीं कहेगा कि यार 10 लोग खड़े हैं चुप कर जाओ। मैं अपने टाइम पे चुप होंगी, कंसोल करेंगे मुझे, मेरा मेकअप फ्रेश होगा, सीन दोबारा शुरू होगा। एंड उन लोगों ने मुझे उस टाइम पर एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट उसका एक स्पेशल जगह है दिल में। हाँ। कि ये इतनी मुश्किल टाइम पे आया मेरी लाइफ में और मुझे इतनी सपोर्ट मिली और यू नो दे ट्राइड टू कंसोल मी एट दैट टाइम। और वो एक बड़ा पॉजिटिव सा एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। ऑन स्क्रीन तो दोस्तें हैं, लेकिन सेट पर आप दोनों की क्या इक्वेशन है? यमुना और वेरी नाइस। यमुना और मेरा ये कोई तीसरा चौथा 7 प्रोजेक्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली एक प्रोजेक्ट और था। अच्छा, जिसमें आप थी और यमुना थी। तो फिर वो हुआ एंड देन दिस वन। तो हमारी आपने अनफॉर्चुनेटली क्यों कहा? वो हम बाद में बताएंगे आपको। सही। वो एक और प्रोजेक्ट था विच इज़ वन ऑफ द यू नो आपकी लाइफ के बिटर एक्सपीरियंसेस, वन ऑफ दोज। but not with Yumna herself with me is very nice. Okay. And we get along a lot. Okay. और अभी आपका तीसरा प्रोजेक्ट है। हाँ, with Yumna. हाँ, तो हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। चलिए, लवली टॉकिंग टू यू नैना। इसको अब हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। You ready for the rapid fire? I am. Your one song from Desi Wedding playlist.
आई एम ब्लैंक। 90s और अर्ली 2000s का बॉलीवुड, सही मतलब है। गोविंदा और करिश्मा कपूर हो, आपके यहाँ ठीक है, दे गिव अ डिफरेंट हाई टू, हाँ ऐसे ही है, ठीक है ना। मूड और एकदम चेंज करता मेरा है। फन टाइम क्या होता है विद माय पार्टनर, हमारा फन टाइम ये होता है कि हम वो गाने लगाते हैं हाँ। और उनके बैकग्राउंड डांसर्स के स्टेप्स फॉलो करते हैं, Lovely. विच आर मतलब बट वी डू इट, हाँ दैट्स द मोस्ट फन थिंग वी डू। भाई आप लोग पूरा शो कर रहे हैं इसमें। मतलब ये सिर्फ एक गाने की बात हो रही थी यार। चलें खैर, फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? यार जो अच्छा गाएगा वो पसंद आ जाएगा। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? हाँ, क्या? जेली। बंटियां और जेलीज तो सबने चुराई हैं। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? थोड़े दिन पहले मैंने दोबारा देखी है, मैं पहले देख चुकी हुई हूँ, उड़ता पंजाब, एंड आई लव उसमें शाहिद कपूर और आलिया की एक्टिंग, दे स्लेड इट। तो विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर एज एन एक्ट्रेस? दिलजीत Male, दोसांझ। वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? राइट नाउ मेरी आवाज़, बट ऑनेस्टली माय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उस पर तो मुझे भी बहुत काम करने की जरूरत Yes. है। Okay, so कराची और लाहौर? कराची, बिकॉज आई एम अ वर्काहॉलिक। कॉफी और चाय? कॉफी। बिरयानी और निहारी? बिरयानी। So morning person or night owl? Still a night owl. I am actually in between of both. So देसी outfits और western clothing? रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, मैं एक जगह गई और रिकॉर्डिंग करवाने के बाद जब मैं वहाँ से निकली तो बिकॉज आई वॉज वेयरिंग शलवार कमीज़ और मुझे आदत नहीं है तो मैं लुढ़क गई। शलवार कमीज में लुढ़क गई? मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ कमीज शलवार में, क्योंकि बचपन से आदत नहीं है, नॉट बिकॉज कि मैं कुछ ब्रैग कर रही हूँ, हाँ। बट बचपन से आदत नहीं है। ओकेजनली बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी, यू नो, देसी देसी तैयार होना, हाँ बिल्कुल। पर कंफर्टेबल नहीं होती मैं उसमें। लवली टॉकिंग टू यू नैना। मुझे जो है वो चारों तरफ से आवाज़ें आ रही है कि ये जो हमारा इंटरव्यू है, जिसके स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा था बिफोर वी डेल्व इनटू द सीरियस स्टफ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी और मैंने जो है वो तमाम कैमरे जो है हमारे इस वक्त डेड हो चुके हैं, बट हम लोग जो है वो फ्रेश नजर आ रहे। सो इसको हम रैप अप करेंगे और अगली दफ़ा फिर एक सेटिंग करेंगे। आई थिंक अब हमें एक पूरा पॉडकास्ट प्लान करना चाहिए। What do you वुड think? लव टू डू इट। तो भाई आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में यही बता दें कि हमारा एक नया पॉडकास्ट होना चाहिए जिसमें हम इन तमाम टॉपिक्स पर बात करें। टिल देन जो है जाते जाते अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।